हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ केमिस्ट्री बाय सुमित सर। जैसा कि हम लोग रेजोनेंस खूब बढ़िया से पढ़े, पिछले लेक्चर में रेजोनेंस का हम लोग 5 लेक्चर लिए। इसमें रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस कंडीशंस क्या होता है, रेजोनेंस कब होगा कब नहीं होगा, क्या कंडीशंस होता है, उस कंडीशंस को कैसे हम लोग यूटिलाइज किए बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, वो आपको खूब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को मिला था कि जो बच्चे बोल रहे थे कि सर एरो यूज करना जरूरी है क्या। हम बोले बाबू कि एरो यूज करना जरूरी इसलिए है कि बिना एरो का आप ये नहीं बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन किस पे जा रहा है और इलेक्ट्रॉन किससे जा रहा है। इसका मतलब कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जैसे अगर हम सिंपल एग्जांपल देखें, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी और सी पे प्लस चार्ज, ये पाई बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है। अब हम जल्दी बोल भी सकते हैं, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा तो हम अगर एरो से दिखा देंगे तो खूब बढ़िया से यहाँ क्लियर हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से हम लोग बना सकते हैं सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी और इस सी पे प्लस चार्ज। यानी कि आप सिंपल कह सकते हो कि अगर एरो का यूज करेंगे तो कहीं भी एम्बिग्युइटी नहीं आएगी, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसीलिए हम बोलेंगे बच्चों कि अगर एरो का यूज करोगे तो कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं है, इसीलिए एरो का यूज करना जरूरी है। एक और क्वेश्चन आया था कि अगर हम लोग सिंपल बोलेंगे तो एक बच्चा पूछा कि सर कि क्या फ्री रेडिकल पे जो आपका एक एटम पे जब आप फ्री रेडिकल देते हो तो उस एटम पे चार्ज पॉजिटिव क्यों नहीं आता है। तो हम बोलेंगे बाबू कि मान लो कि आपके पास 5 रुपया है और आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट किए तो क्या आप बोलोगे कि बाबू 5 रुपया हम किसी को दे दिए क्या। अरे भाई, तुम अपना बिजनेस स्टार्ट किए हो, तुम अपने में लगाए हो, तुम अपने स्टेबिलिटी को गेन करने में वो पैसा खर्च किए हो। इसका मतलब वो पैसा तुम किसी को दिए नहीं हो, इसका मतलब वो तुम्हारा लूज नहीं है, वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, यानी कि वो आप लूज नहीं किए हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम यहाँ पर सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड सी पे फ्री रेडिकल ले लिए तो बताओ बाबू, अगर ये फ्री रेडिकल यहाँ पर एक अपना इलेक्ट्रॉन दिया और ये पाई बॉन्ड का एक फ्री रेडिकल यहाँ आया, तो ये कार्बन का जो फ्री रेडिकल था और यहाँ जो बॉन्ड आया फ्री रेडिकल, ये दोनों मिलके बॉन्ड बनाया। तो ये बॉन्ड बनाने में इसका इलेक्ट्रॉन तो यूज हुआ, तो यार इस बॉन्ड में ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, तो कार्बन कहां से अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया। कार्बन तो अपना बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन को दिया है, इसका मतलब कार्बन किसी और को नहीं दिया, कार्बन अपने से बॉन्ड बनाने के लिए ही उसमें अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। इसलिए हम बोलेंगे कि यार अपना इन्वेस्टमेंट को हम लोग लॉस नहीं बोल सकते हैं। सिमिलरली इस कार्बन को वो अपना बॉन्ड बनाया है, मतलब कार्बन ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड बनाने में यूज किया है। इसीलिए हम बोलेंगे ये कार्बन अब न्यूट्रल हुआ। जैसे अगर मेरे पास 5 रुपया था और वो 5 रुपया अगर हम बिजनेस में लगा दिए, मतलब हम लोग इन्वेस्ट कर दिए, तो मेरे पास अब 5 रुपया है नहीं, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट है उस बिजनेस में। सिमिलरली इस कार्बन के पास अब फ्री रेडिकल तो नहीं हुआ, लेकिन ये कार्बन कर्ज में नहीं गया, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट किया है बॉन्ड में, इसीलिए ये कार्बन अब न्यूट्रल हो गया। जिस तरह से मेरे पास 5 रुपया था, उसको हम लोग इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस में, तो हम लोग न्यूट्रल हुए, लेकिन वो 5 रुपया है तो मेरा ही। सिमिलरली ये कार्बन की साथ में यही हो रहा है, इसलिए हम कार्बन को बोलेंगे उस पर चार्ज कोई नहीं आएगा। ठीक है। अब अगर हम लोग सिंपल बोलेंगे तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन में देखा था उसको मैंने डिस्कस किया, और आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे उस कमेंट सेक्शन में डाल देना। हम 1 लेक्चर या 2 लेक्चर के बाद हम उसको शुरुआत में डिस्कस कर देंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। बहुत बच्चे इस कमेंट सेक्शन में ये भी बोल रहे हैं कि सर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में सफल हो पा रहे हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, हम उसको जरूर सही करने का कोशिश करेंगे। अब आप यहाँ पर एक चीज देखोगे तो हम नया टॉपिक GOC2 कह रहे हैं, और वो टॉपिक में स्टार्ट करेंगे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से। बहुत बच्चे इंडक्टिव इफेक्ट से डरते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है सर, कभी प्लस आई हो जाता है, कभी माइनस आई हो जाता है, ग्रुप को पहचानेंगे कैसे कि वो कब प्लस आए है कब माइनस आए है। बड़ा आसान है यार, हम तो बोलेंगे मेरे लिए अगर आसान है तो दुनिया का कोई भी आदमी यार सीख सकता है, अगर आप कॉन्सेंट्रेट होके बस सीखने का कोशिश करोगे तब। अगर आपके पास ऑब्सेशन है तो आप दुनिया का हर एक चीज अचीव कर सकते हैं। तो यार ये तो यार आदमी से बियॉन्ड थोड़ी चला गया, अगर बियॉन्ड होता तो हम लोग पढ़ ही नहीं पाते इसको। इसीलिए हम लोगों के लेवल का ही है, हम लोगों के रेंज का ही है, इसलिए हम लोग इसको इजीली पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे अगर टॉपिक देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट है।
इंडक्टिव इफेक्ट और कुछ नहीं होता है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसमिशन इफेक्ट है। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक तरह से मूवमेंट होता है किसी और एटम के प्रति। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है अगर हम ये बताएं तो सिंपल बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। जैसे अगर हम बोलेंगे H सिंगल बॉन्ड, अगर हम लोग बोलेंगे H तो इस H में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन H का, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन H का, दोनों का शेयरिंग हुआ और यहाँ जो बनेगा वो H सिंगल बॉन्ड H बनेगा। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस H का, एक इलेक्ट्रॉन इस H का, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, क्योंकि यार दोनों सेम एटम है, तो ना ही ये H दूसरे H के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ना ही ये H दूसरे H के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसका मतलब हुआ कि दोनों मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसी भी हाइड्रोजन के प्रति मूव नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है, तो ये मेरा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड हुआ, तो ये मेरा कोवैलेंट बॉन्ड हुआ। अगर हम बोलेंगे कि यार दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफरेंट कर दें, जैसे हम लोग दोनों डिफरेंट एटम ले लेते हैं, जैसे मान लो कि अगर हम लोग ले लेंगे H सिंगल बॉन्ड Cl, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ही हो रहा है, यहाँ भी आपका कोवैलेंट बॉन्ड ही बन रहा है। लेकिन यहाँ पे एक मजेदार वाली बात ये आ गई कि यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन खींचने में ज्यादा विश्वास रखता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने का उसके पास टेंडेंसी ज्यादा होता है। और हम जानते हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो हम बोलेंगे कि क्लोरीन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने का कोशिश करेगा। खींचने का मतलब ट्रांसमिशन होगा टुवर्ड्स क्लोरीन, यानी क्लोरीन पे आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और H पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और इसी ट्रांसमिशन इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब हुआ कि इंडक्टिव इफेक्ट तभी शो करेगा जब दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर सेम हो गया तो हम बोलेंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, या नहीं तो नेक्स्ट फर्दर एटम पे डिपेंड करता है, वो हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सिंपल बोल सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के बाद इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है। अब हम लोग बोलेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट में पहला पॉइंट हम लोग बोलेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ऑपरेट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में पाई बॉन्ड होने का कोई मतलब नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ऑपरेट होगा। अगर हम लोग दूसरी बात बोलेंगे तो बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है। इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा होगा जब कभी भी सिग्मा बॉन्ड होगा, इसका मतलब है जब कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। तो अगर हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट मेरा क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। तीसरी बात कहेंगे तो बोलेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे क्या शो करता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप्स का होता है, एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई। और चौथी बात अगर हम बोलेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट और कुछ नहीं डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, कि डिस्टेंस बढ़ने या घटने से कुछ ना कुछ इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा या घटेगा। ये हम चारों पॉइंट डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो ऑपरेट हो रहा है, कैसे परमानेंट इफेक्ट हुआ, तो कभी भी जो मेरा कोवैलेंट बॉन्ड का पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा। और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, किसी और तरफ से खींचेगा, तो जिसके तरफ से खींचेगा उस पे चार्ज आएगा पार्शियली पॉजिटिव, और जो खींचेगा उस पे चार्ज आएगा पार्शियली नेगेटिव। जिस तरह से यहाँ पर अगर हम लोग H सिंगल बॉन्ड F लेंगे तो F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो F इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच रहा है, इसका मतलब F पे आएगा पार्शियली नेगेटिव, और H इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब H पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव। और यहाँ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ऑपरेट हो रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है, इसलिए हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर सिंपल होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब अगर हम एक सिंपल एग्जांपल ले लें कि C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग F, तो यहाँ पर इस F ग्रुप यानी फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन में और कार्बन में अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चेक करें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो ये फ्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब फ्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, इसीलिए फ्लोरीन पे चार्ज आएगा पार्शियली नेगेटिव, और कार्बन इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, इसलिए कार्बन पे चार्ज आएगा पार्शियली पॉजिटिव। अब ये फ्लोरीन जितना इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्या ये फ्लोरीन उतना ही इफेक्ट उस कार्बन पे डाल पाएगा, तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से इस फ्लोरीन का इफेक्ट घट रहा है। तो जितना फ्लोरीन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा, क्या उतना फ्लोरीन उस कार्बन से खींच पाएगा, हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं, इसका मतलब इससे थोड़ा कम खींचेगा।
तो हम बोलेंगे यार नेक्स्ट कार्बन से तो और कम खींचेगा, हम बोलेंगे बिल्कुल। और हम बोलेंगे यार तीसरे से चौथे कार्बन तक जाते जाते इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे ये जो मेरा ग्रुप है ये ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये फ्लोरीन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट कर रहा है तो ये फ्लोरीन पे पार्शली नेगेटिव और कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसीलिए पार्शली पॉजिटिव। जितना फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन उतना ही ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज, इसीलिए जितना F पे पार्शली नेगेटिव उतना ही इस कार्बन में पार्शली पॉजिटिव। और हम बोलेंगे डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब इस फ्लोरीन का इस कार्बन पे इफेक्ट घट गया, तो इसका मतलब फ्लोरीन जितना इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा बेचारा इस कार्बन से उतना नहीं खींच पाएगा। इसका मतलब इस कार्बन पे से इलेक्ट्रॉन लेगा तो जरूर, इलेक्ट्रॉन पुल तो जरूर करेगा, लेकिन पहले वाले कार्बन के कंपेयर में कम पुल करेगा, इसीलिए हम इसको डबल पार्शली पॉजिटिव यानी इससे कम है ये। और कार्बन के आगे जाने से इसका इफेक्ट और घट जा रहा है और तीसरे से चौथे कार्बन तक जाते जाते इंडक्टिव इफेक्ट पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। सिंपल सी बात है। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप्स का होता है, एक प्लस आई इफेक्ट होता है, एक माइनस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन को कह सकते हैं ये डोनर है, तभी तो बोलेंगे ये पॉजिटिव में है। और अगर ये माइनस आई है हम बोलेंगे एक्सेप्टर है, यानी कि ये इसी तरह से ये माइनस आई है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन देगा। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको हम लोग प्लस से दिखाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको हम लोग माइनस से दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर होगा वो माइनस आई होगा, इलेक्ट्रॉन जो डोनर होगा वो प्लस आई होगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन एनालाइज ये होता है कि सर कौन सा ग्रुप प्लस आई होगा, कौन सा ग्रुप माइनस आई होगा। तो बहुत अच्छे से बहुत इजी एग्जांपल लेके हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपल एग्जांपल ले ले, कोई भी ग्रुप ले ले, मान लो कि हम लोग OH ग्रुप लेते हैं और बोलेंगे यार कि ये ग्रुप प्लस आई है या माइनस आई है। सिंपल, कुछ नहीं करना है, जिस ग्रुप को भी पहचानना है उसको सिर्फ आप कार्बन से कनेक्ट कर दो। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन का कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब कार्बन का सेल्फ लिंकेज होता है, मतलब एक कार्बन बहुत सारे कार्बन के साथ चेन बना के रखता है। यानी कि अगर हम बोल सकते हैं कि इस OH ग्रुप को अगर आपको पहचानना है तो कुछ नहीं, कार्बन आप 3-4 ले लो और उसको आप OH ग्रुप से पहचानने की कोशिश करो, उसको आप कनेक्ट कर दो। तो आप जिस ग्रुप को पहचान रहे हो उसका फर्स्ट एटम कार्बन से अटैच होगा और बोलो कि इस दोनों में कंपेयर करो O और C में, तो O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। इसका मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पुल करेगा। और अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा मतलब खींच रहा है, खींच रहा है मतलब ले रहा है, ले रहा है मतलब एक्सेप्टर। और अगर एक्सेप्टर है तो माइनस आए, तो हम बोलेंगे OH पे पार्शली नेगेटिव और कार्बन में पार्शली पॉजिटिव। ये OH जितना इस कार्बन से खींचा, क्या इतना उस कार्बन से खींच पाएगा? नहीं। तो यहाँ डबल पार्शली पॉजिटिव, यहाँ ट्रिपल पार्शली पॉजिटिव, और धीरे धीरे इस OH का इफेक्ट कार्बन चौथे पांचवें पे जाके पूरा तरह से समाप्त हो जाएगा। तो हम बोलेंगे जिस ग्रुप को भी पहचानना है उसको कार्बन से कनेक्ट कर दो और उसके एटम को देखो, जिस ग्रुप को आप पहचान रहे हो उसका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो अगर ज्यादा है तो वो पुल करेगा, पुल करेगा तो उस पे चार्ज माइनस आएगा, माइनस आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ले रहा है मतलब एक्सेप्टर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ये OH और कुछ नहीं, ये माइनस आई ग्रुप है। बहुत इजीली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहा होगा। अब हम लोग एक और एग्जांपल से अगर हम लोग समझें तो कुछ नहीं करना है, सिंपल आप ऐसे ही करते रहो। किसी भी ग्रुप को अगर आपको पहचानना है तो आप सिंपल है कि आप उसको कार्बन से कनेक्ट कर दो और फिर उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चेक करो। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर F ग्रुप को पहचान रहे हैं तो हम लोग यहाँ ले लेंगे कार्बन, बहुत सारा कार्बन ले लेंगे, और इस ग्रुप को अगर हम पहचान रहे हैं तो बताओ यार फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा कार्बन से या कम होगा? तो हम बोलेंगे यार फ्लोरीन तो यार क्या सर आप मजाक कर रहे हो, फ्लोरीन इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन होल पीरियोडिक टेबल। तो हम बोल सकते हैं फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसका मतलब ये कार्बन से हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, लेने की कोशिश करेगा मतलब एक्सेप्टर होगा। तो ये फ्लोरीन पार्शली नेगेटिव, तो ये कार्बन पार्शली पॉजिटिव। अगर इस कार्बन है पार्शली पॉजिटिव तो यहाँ पर डबल पार्शली पॉजिटिव, यहाँ पर ट्रिपल पार्शली पॉजिटिव। मतलब ये F इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन हमेशा खींचना चाहेगा, खींचना चाहेगा मतलब लेना चाहेगा,
लेना चाहेगा मतलब एक्सेप्टर होगा, एक्सेप्टर होगा मतलब माइनस आई ग्रुप होगा, मतलब ये फ्लोरीन माइनस आई हो गया। किसी भी ग्रुप को आप पहचानने की कोशिश करोगे, मान लो अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं NH2 ग्रुप को पहचानने का, कुछ नहीं करेंगे, फिर से कार्बन से कनेक्ट करेंगे, ले लो 3-4 कार्बन का चेन बना लो, उसको आप NH2 से अटैच कर दो, उस NH2 का फर्स्ट एटम नाइट्रोजन और यहाँ पे कार्बन, दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस चेक करो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा मतलब कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, लेगा मतलब एक्सेप्टर, एक्सेप्टर मतलब माइनस आई, ये नाइट्रोजन में पार्शियली निगेटिव, इस कार्बन में पार्शियली पॉजिटिव, अगर इस कार्बन में पार्शियली पॉजिटिव तो इस कार्बन में पार्शियली डबल पार्शियली पॉजिटिव, इस कार्बन पे ट्रिपल पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव जो घट रहा है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से इफेक्ट घट जाता है, क्योंकि इस एन का इफेक्ट जितना इस कार्बन पे है उतना इस कार्बन पे नहीं है, उससे कम इस कार्बन पे होगा और जाते जाते कार्बन पे इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये NH2 भी इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, पुल कर रहा है मतलब खींच रहा है, खींच रहा है मतलब ले रहा है, ले रहा है मतलब एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर तो ये माइनस आए, तो NH2 को भी बोलेंगे माइनस आए। तो बहुत सारा ग्रुप होगा जो माइनस आई हो जाएगा, तो माइनस आई और प्लस आई का एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हम लोग कुछ ग्रुप प्लस आई का एग्जांपल लेते हैं तो कुछ नहीं करना है, सिंपल उसी तरह से हम लोग कार्बन से कनेक्ट करेंगे ही और बस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस चेक करेंगे। जैसे मान लो अगर हम लोग प्लस आई का एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम लोग को O माइनस ग्रुप पकड़ना है, ये O माइनस ग्रुप क्या है, कुछ नहीं करना है, उसको आप O माइनस को कार्बन से कनेक्ट कर दो और कुछ नहीं, आप उस ग्रुप को पकड़ो। तो यार ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता, लेकिन इसके ऊपर पहले से ही निगेटिव चार्ज मतलब पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और यार जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन लेने में विश्वास नहीं रखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव और इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों में रिपल्सन मतलब वो और इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। इसका मतलब जिस किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना बर्दाश्त नहीं करेगा, हमेशा वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। मुकेश अंबानी लेना नहीं, मुकेश अंबानी देना चाहेगा। सिमिलरली O माइनस इलेक्ट्रॉन लेना नहीं, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पुल नहीं, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पुश करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो वो माइनस आई नहीं प्लस आई होगा, तो हम बोलेंगे यार ये O माइनस ग्रुप जो होगा वो प्लस आई ग्रुप होगा। बड़ा आसान हो जाता है समझने में। किसी भी ग्रुप को आप पकड़ो, जैसे मान लो किसी भी एटम को आप पकड़ो तो आप आराम से बता सकते हो कौन ग्रुप प्लस आई है, कौन ग्रुप माइनस आई है। तो किसी भी एटम पे अगर निगेटिव चार्ज है उसका मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा है, अब वो इलेक्ट्रॉन कभी भी लेना नहीं चाहेगा, अगर लेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन देगा, और देगा तो डोनर, डोनर तो प्लस आई। और अगर जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा और अगर उस पे चार्ज कुछ नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा लेना चाहेगा, लेना चाहेगा तो एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर तो माइनस आए। जैसे और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, जैसे मान लो अगर हम लोग ले लेते हैं COOH ग्रुप, और इस ग्रुप को अगर हमको पहचानना है ये COOH ग्रुप प्लस आए है या माइनस आए है, कुछ नहीं करना है, उसको हम लोग कार्बन से कनेक्ट कर दो तो हम लोग बोलेंगे C सिंगल बॉन्ड C। ऐसा नहीं आप बोलना कि सब चार्ज ही कार्बन क्यों ले रहे हैं, हम बोलेंगे तुम 5, 7, 10, 15 कार्बन ले लो, जितना मन कार्बन ले लो, लेकिन डिपेंड तो 3-4 कार्बन पे ही करता है, क्योंकि उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाता है। उससे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच कर दिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। अब आप हमको ये बताओ कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो आपका sp2 हो जाएगा, और इस कार्बन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा वो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। अब बताओ ना यार, अगर इस कार्बन का अगर sp2, इस कार्बन का अगर sp3, तो sp2 और sp3 में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव sp2 होता है। हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो बोलेंगे sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3, और जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो वो हो जाएगा माइनस आई। तो बताओ यार ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp3, क्योंकि दोनों सेम एटम है लेकिन दोनों कार्बन अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन का है। अगर अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन का है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालना आसान हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं sp2 का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, हम लोग बोलते हैं sp3 का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, क्योंकि sp में s कैरेक्टर 50, sp में s कैरेक्टर 50%, sp2 में s कैरेक्टर 33.33% और sp3 में s कैरेक्टर 25%। जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी
उतना ज्यादा, तो यहाँ पर sp2 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp3 से ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा तो हम बाबू बोलेंगे वो ग्रुप जो होगा वो माइनस आई होगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा क्या होगा, माइनस आई ग्रुप होगा। बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग अगर और एग्जांपल लेंगे तो मान लीजिए कोई एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और इस ग्रुप को पहचानना है। कुछ नहीं करना है आपको, जिस ग्रुप को भी पहचानना है ना उसको आप कार्बन से कनेक्ट कर दो। किसी भी ग्रुप को पहचानना है, अल्डिहाइड ले लिए, इसको हम लोग C सिंगल बॉन्ड C 3-4 कार्बन ले लेंगे और यहाँ पर अल्डिहाइड लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस ग्रुप को ही पहचानना है। इसका sp2 यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब एक्सेप्टर, एक्सेप्टर दैट मीन्स माइनस आई। तो कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप जो होगा वो माइनस आई ग्रुप ही होगा। अगर हम लोग अल्डिहाइड ले लिए, हम लोग अगर एमाइड ले लेंगे तो वो भी माइनस आई हो जाएगा, हम लोग ईस्टर ले लेंगे तो भी वो माइनस आई हो जाएगा, अगर हम लोग एसिड हैलाइड ले लेंगे तो भी वो मेरा माइनस आई हो जाएगा, हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सारा ग्रुप ले लेंगे वो सारा का सारा माइनस आई हो जाएगा, क्योंकि इस सब का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, और जिसका भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब एक्सेप्टर, एक्सेप्टर मतलब माइनस आई हो जाएगा। और अगर हम लोग प्लस आई का और एग्जांपल की बात करेंगे तो जिस किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा बाबू, तो वो निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन अगर पहले से ही ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन लेने में वो विश्वास नहीं रखेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने से दूर धकेलेगा, दूर धकेलेगा मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मतलब डोनर होगा, और अगर डोनर होगा तो वो प्लस आई होगा। जैसे किसी भी एग्जांपल में ले लेते हैं C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर अगर हम ले ले NH माइनस, इसका मतलब हुआ, और इस ग्रुप को अगर हम पहचान रहे हैं तो यार अगर सिर्फ नाइट्रोजन होता तो हम बोलते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है और वो न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन यार यहाँ भी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पहले ज्यादा है लेकिन उस पर पहले से ही निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन अब लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि हम लोग आपको बोले हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे या किसी भी एटम पे अगर निगेटिव चार्ज है मतलब उसके पास पहले से ही ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और जिस किसी के पास भी इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, और जो देगा वो डोनर होगा, और जो डोनर होगा वो प्लस आई होगा। तो हम इस ग्रुप को भी क्या बोलेंगे, तो प्लस आई बोलेंगे। इसका मतलब हुआ कि किसी भी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और अगर किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। जो लेना चाहेगा वो एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर तो माइनस आए, और जो देना चाहेगा वो डोनर, और डोनर तो प्लस आए। और अगर आपका डोनर एक्सेप्टर वैसे नहीं तो आप ऐसे पकड़ लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस पकड़ के, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा वो हो जाएगा माइनस आए, और जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम कार्बन से वो हो जाएगा प्लस आए। तो आप सिंपल से अगर हम लोग और एग्जांपल लें तो एक एग्जांपल अगर हम लोग और लेते हैं, वो बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कि अगर हम लोग CH3 की एग्जांपल की बात करें तो कुछ नहीं करना है। अगर हम लोग यहाँ पर CH3 की एग्जांपल ले लिए और उसको अगर हम लोग कार्बन से कनेक्ट करते हैं तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड C ले लेंगे, और यहाँ पे मामला आपका अटकेगा, क्योंकि यार जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस मिल जाता है ना तब तो यार लॉटरी लग जाता है, लेकिन जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं मिलता है तब मामला वहां पे अटक जाता है कि अब क्या करेंगे। तो हम बोलेंगे यार कुछ नहीं, डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि यार अगर क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन भी जरूर होगा, आज नहीं तो कल जरूर बनेगा। यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि अगर ये CH3 है तो और इसी ग्रुप को अगर आपको पहचानना है तो मामला यहाँ पे अटक जाता है। रीजन है कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और मामला अटक गया। रीजन है कि दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो गया, और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो गया तो हम इजीली नहीं बता पा रहे हैं कि यार कौन इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन इलेक्ट्रॉन देगा। कोई दिक्कत नहीं है यार, इस कार्बन का ना हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ, अगर ये फर्स्ट एटम डिसाइड नहीं किया तो वहां पर तो मॉलिक्यूल खत्म नहीं हुआ है, उसके नेक्स्ट एटम पे जाएंगे और वहां से पूछेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा और किसका कम। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग CH3 को अगर ऐसे लिख दें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर सिंपल बताएं तो C सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अब बताओ आप कि इस हाइड्रोजन में और इस कार्बन
में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, हम बोलेंगे यार अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो बोलेंगे 2.1 और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो बोलेंगे 2.5। यहाँ भी 2.1, यहाँ भी 2.1। इसका मतलब ये कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। मतलब ये कार्बन इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन लेगा, इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन लेगा और इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन लेगा। मतलब ये कार्बन तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसका मतलब इस कार्बन में पार्शियली निगेटिव चार्ज आ गया। मतलब अगर निगेटिव आ गया और इसी ग्रुप को पहचानना है तो किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज, मजा आ गया। जिस किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। और इसी चीज का तो हम इंतजार कर रहे थे कि यार कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ गया, मतलब अब वो इलेक्ट्रॉन अपने से दूर धकेलेगा, मतलब पुश करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन धकेल रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ। और अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ तो हम बोलेंगे यार CH3+I ग्रुप हुआ। कैसे प्लस आई हुआ वो कॉन्सेप्ट आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, क्योंकि यार फर्स्ट एटम कार्बन जो है वो आपका हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे नहीं बता पाया, तो हम उसके नेक्स्ट एटम पे गए। क्योंकि आपको यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H में अगर हम देखें तो यहाँ H और C में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का ज्यादा। यहाँ भी कार्बन इस H से लेगा, यहाँ भी कार्बन इस H से लेगा और इस कार्बन में पार्शियली निगेटिव आ जाएगा। और इसी ग्रुप को तो हम पहचान रहे हैं जिसका फर्स्ट एटम कार्बन है और उस पे पार्शियली निगेटिव है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर बनेगा। डोनर बनेगा मतलब +I होगा। तो CH3 यानी मिथाइल ग्रुप जो होगा वो +I ग्रुप होगा। और यहाँ से हम इन जनरल एक एग्जांपल, एक फाइंड पैटर्न बताएंगे तो बोलेंगे यार अगर CH3+I तो दुनिया में जितना अल्काइल ग्रुप होगा यानी इथाइल, मिथाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल यानी कि R, अगर हम सिंपल भाषा में बोलेंगे तो कैपिटल R जिसको कि हम लोग अल्काइल बोलते हैं, वो सारा का सारा अल्काइल ग्रुप +I ग्रुप होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आया होगा कि किसी भी ग्रुप को अगर आपको पहचानना है तो सिंपल है, उसको कार्बन से कनेक्ट कर दो और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो। जिस ग्रुप को पहचान रहे हैं अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो एक्सेप्टर, और अगर देना चाहेगा तो डोनर। डोनर कब? जब वो इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट करेगा, और जब लेना चाहेगा कब? जब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितना अल्काइल ग्रुप होगा वो +I होगा। चलिए, तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अब हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं, कौन ग्रुप +I है और कौन ग्रुप -I है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आपको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ फर्स्ट OCH3 है, तो हम बोले यार किसी भी ग्रुप को पहचानना है उसको आप कार्बन से कनेक्ट कर दो। तो हम क्या किए, OCH3 को 3-4 कार्बन ले लिए और उसको OCH3 को कनेक्ट कर दिए। तो बताओ यार इस OCH3 में फर्स्ट एटम O है जो कार्बन से अटैच है, और O में और C में O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो O अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, मतलब O पे आ जाएगा पार्शियली निगेटिव और कार्बन पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। मतलब ये O इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया मतलब एक्सेप्टर मतलब OCH3 जो ग्रुप होगा वो -I ग्रुप होगा। मतलब इस OCH3 के जगह पे हम लोग -I ग्रुप लगा देंगे। बहुत आसान हो जाता है, सिंपल कुछ नहीं करना होता है। सिंपल कार्बन से कनेक्ट कर दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चेक करो और आराम से आप बता दो। अगर हम लोग बोलेंगे सेकेंड है क्लोरीन को पहचानना है कि यार ये +I है या -I है, कुछ नहीं करना है, इसको भी हम लोग कार्बन से कनेक्ट करेंगे। कार्बन से कनेक्ट करके देखेंगे, यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड C। आप ये मत बोलना कि सर 3 ही कार्बन क्यों, आपका मन 10 कार्बन का है, 10 कार्बन ले लो। कार्बन तो यार थोक भाव में मिलता है, जहां कहीं भी चाहिए वहां ले लो, अपने हाथ में कार्बन है तो कार्बन ले लेते हैं और यहाँ पर Cl लगा दिए। इसी ग्रुप को पहचानना है तो क्लोरीन में और कार्बन में नो डाउट क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो ये क्लोरीन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टर तो -I यानी क्लोरीन पार्शियली निगेटिव, कार्बन पार्शियली पॉजिटिव, यानी क्लोरीन हो गया मेरा -I ग्रुप।
बहुत आसान तरीका है ये। फिर तीसरा आ गया NH2, ये भी बहुत आसान। इसको भी हम लोग 3-4 कार्बन ले लेंगे और NH2 से अटैच करेंगे। और अब बताओ यहाँ NH2 का फर्स्ट एटम नाइट्रोजन जो कार्बन से अटैच है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, नाइट्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन पुल करना चाहेगा, मतलब एक्सेप्टर होगा, मतलब N पे पार्शियली निगेटिव, कार्बन में पार्शियली पॉजिटिव, मतलब NH2 भी इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच रहा है, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब एक्सेप्टर, मतलब इस NH2 को भी हम लोग -I बोल देंगे। यहाँ पर NH2 भी मेरा -I हो जाएगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट भी आपका बहुत आसान है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं CH2CH3। अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ये अल्काइल ग्रुप आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग शॉर्ट में इथाइल बोलेंगे। अगर हम लोग C सिंगल बॉन्ड C, ये मेरा 4 कार्बन है, जिसको हम लोग यहाँ ET ग्रुप यानी C2H5 से अटैच करेंगे। हम आपको बोले थे कि दुनिया में जितना भी अल्काइल ग्रुप है वो सारा का सारा अल्काइल ग्रुप +I है, तो ये इथाइल है और इथाइल को भी हम लोग +I बोलेंगे। किस तरीके से बताए थे, वो आपको बताए थे मिथाइल का कॉन्सेप्ट लेके कि ये मेरा CH3 है और इस कार्बन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन और कार्बन से कनेक्ट करेंगे। तो बताओ यार, कार्बन का और इस कार्बन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो यहाँ नेक्स्ट एटम पे गए, कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का ज्यादा, कार्बन इस हाइड्रोजन से और इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेने के बाद इस कार्बन पे ऑक्यूपाई हो गया पार्शियली निगेटिव। जैसे ही निगेटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, मतलब अब वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा मतलब डोनर मतलब +I। तो अगर एक अल्काइल +I तो दुनिया का जितना अल्काइल वो सारा का सारा +I, तो हम बोलेंगे ये C2H5 जो है वो मेरा +I इफेक्ट है। तो यहाँ पर हम बोल दिए +I ग्रुप हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे O- ग्रुप। कुछ नहीं करना है, इसको भी हम लोग कार्बन 3-4 कार्बन ले लेंगे और उस O- को अटैच कर देंगे। हम बताए हैं किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन देगा मतलब डोनर मतलब +I, यानी ये O- हमेशा इलेक्ट्रॉन पुश करेगा मतलब O- को हम लोग +I बोल सकते हैं। सिंपल है, बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं +I और -I का। जैसे अगर हम लोग सिंपल बोलेंगे कि अगर हम लोग ले लेते हैं एक एग्जांपल C ट्रिपल बॉन्ड C का, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग C ट्रिपल बॉन्ड N का, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग C डबल बॉन्ड C का। कुछ नहीं करना है, इसको भी कार्बन से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड C और इस C ट्रिपल बॉन्ड C को हम लोग पहचान रहे हैं, इसको हम लोग 3 कार्बन से कनेक्ट कर दिए। तो बताओ यार, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 यानी sp3, यानी कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसका मतलब ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा मतलब एक्सेप्टर मतलब -I ग्रुप हो जाएगा। सिमिलरली ये दो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी आपका इसी पे बन जाएगा। क्वेश्चन बताना आपकी क्या होगा, +I या -I। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताएंगे, फिर से एक बार रिवीजन करवाएंगे और फिर हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट में इन करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को हम एक बार और रिवीजन करवाएंगे। तो आप इस तरह से देखे होंगे कि यार +I -I इंडक्टिव इफेक्ट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस बच्चे को यार बेसिक चीज समझ में आना चाहिए। तो होपफुली आपको यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट +I और -I समझ में आ रहा होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब मेसोमेरिक इफेक्ट में इन करेंगे तो वहां पर एक बार हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को अच्छे से रिवीजन करवा देंगे। उसमें हम लोग 3-4 एग्जांपल और डिस्कस कर देंगे। ये दोनों एग्जांपल आप बनाओगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी बात है, किसी भी ग्रुप को पहचानना है उसको कार्बन से कनेक्ट कर दो और फिर देखो कि वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है। अगर ले रहा है तो एक्सेप्टर तो -I, दे रहा है तो डोनर तो +I। कब लेगा कब देगा यह आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बता देगा, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो होपफुली आपको +I -I इंडक्टिव इफेक्ट आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप खूब अच्छे से क्वेश्चंस को लिखना, हम उसको अच्छे से अगले लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। इस 2 क्वेश्चन को आप बताना, होपफुली 2 बच्चे देख के बता दिए होंगे या समझ गए होंगे। अगले क्लास में हम इस 2 क्वेश्चन को डिस्कस भी कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या यार, एग्जाम्पल हुआ, एकदम बहुत आसान हो जाएगा। तो आप इजीली से एक बार देख लेना और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हम बार-बार बोलेंगे आपको कि कोई भी चीज अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है अच्छे कॉन्सेप्ट जानने के लिए या अगर आपको इजी वे में समझने के लिए, तो मेरा यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना भी ना भूले, क्योंकि कोई भी अगर हम वीडियो डालते हैं, चाहे वो टारगेट मीट वाले का हम लोग
लेक्चर डाल रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएगा, जो आपको 11th से 12th में मूव कर रहा है उसके लिए हम डाल रहे हैं, जो 10th से 11th में मूव कर रहा है हम सोच रहे हैं उसके लिए भी हम कुछ वीडियो लेक्चर डालें, जो आपको बहुत आसान हो जाएगा केमिस्ट्री समझने में। क्योंकि 10th तक बच्चे का केमिस्ट्री बहुत वीक होता है, क्योंकि वहां साइंस के अंदर ही पढ़ता है और वो हमेशा फिजिक्स पढ़ते पढ़ते निकल जाता है। और केमिस्ट्री स्कोरिंग है, हम ये जरूर बोलेंगे केमिस्ट्री इजी है, फिजिक्स से बहुत इजी है, लेकिन स्कोरिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए इंपॉर्टेंट स्कोर को कहेंगे, इसलिए केमिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए केमिस्ट्री को इग्नोर हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।